स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कितना आसान हो गया है ना आजकल प्यार करना और रिश्ता बनाना। जब मन करे प्यार करो, रिश्ता बनाओ रखो, और जब मन भर जाए तो छोड़ दो। यहाँ बदलते साल को लेकर लोग कितने खुश हैं, पर यह साल में रोज लोग भी बदलते हैं। उनकी तो कोई बात नहीं करता, जरूरी नहीं कि बोले गए शब्दों से ही पछतावा हो। कभी कभी सही समय पर ना कहे गए शब्दों का अफसोस भी जीवन भर रह जाता है। जब हार आए तो इसे इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। उन योजनाओं को फिर से बनाएं और अपने इच्छित लक्ष्य की ओर एक बार फिर से आगे बढ़े। समझने वाली बात है, अगर कोई लड़की किसी अनजान लड़के से दो शब्द भी अच्छे से बोल लेती है ना, तो उस लड़के के मन में हजारों ख्याल आ जाते हैं। और हम लड़के इस बात को जानते हैं, इसीलिए कुछ अपनों को मना करते हैं। मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहते, लेकिन यह भी एक कत्ल से कम नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा भाव रखते हैं या जैसा सोचते हैं, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए सोच रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है लड़कियां लड़कों से अधिक विश्वसनीय होती है। यह अपने प्रिय व्यक्ति की बुराई कभी नहीं सुन सकती। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उनको गलत साबित कर देना। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी खुश रखता है। साइकोलॉजी कहती है आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, अगर वह आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाता है, लेकिन फिर भी आप उस पर ना तो गुस्सा होते हो और ना ही कोई बदले की भावना रखते हो और उसकी पूरी इज्जत कर हो, तो इसका मतलब है कि आपने प्यार का सही मतलब समझ लिया है। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला कभी भी अपने प्यार को हर्ट नहीं करता, वह हमेशा खुश देखना चाहता है, चाहे उसका प्यार उसके साथ हो या ना हो। जो महिला दूसरे मर्द से रिश्ता बनाती है तो उसके पेट पर यह निशान 101 पर जरूर होगा। पहला निशान उसके उदर पर सिमट होगी। आप जिस शख्स से प्यार करते हो और उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बस इतना करो कि उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू करो। दोस्तों आपको पता नहीं कि जिंदगी खुद ब खुद इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप सोचते रह जाओगे। और दोस्तों हम आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों रात दिन एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है, उत्साह मिलती, और दोस्तों आपको भी बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप पाते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखें। आप किसी से प्रेम करते थे, वह आपसे प्रेम करता था, परंतु समय नियति को यह मंजूर नहीं थी और आप दोनों अलग भी हो गए। कुछ कठोर निर्णय लिया गया, समाज सामने आया, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र सामने आए। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, परंतु फिर भी आप डटे रहे अपने स्थान पर। और अब यहाँ पर यह जो कार्ड निकल कर आया है, यहाँ यह सामने बता रहा है कि कोई है जो छुप छुप कर आपकी तस्वीर देख रहा है, आपकी एक तस्वीर छुपा रखी है अपने पास। इसका मतलब यह साफ है कि वह भी प्रेम कर रहा है आपसे, उसे भी परवाह है आपकी। आप परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए, समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। एक ऐसा मोड़ आप देखने वाले हैं
अपने जीवन में, जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। बहुत बर्दाश्त किया आपने, परंतु बर्दाश्त की भी सीमा होती है। सारी सीमा टूट गई, इतना दर्द झेला आपने। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ गलत भी कहा, परंतु यह उनके कर्मा है, आपको ध्यान नहीं देना। आपको अपने कर्मा पर ध्यान देना है। कुछ दिव्य शक्तियों का आवागमन हो रहा है। आप पंच है प्रकृति का, इस बात को भूलना नहीं है। मैं आपको कुछ मजबूरियां झेली आपने अपने जीवन में। एक बार इतनी परेशानी आ गई आपके सामने कि अपनी चतुराई से आपने का लिया नहीं तो कोई जीने नहीं देता को। सारे रिश्ते टूट जाते, सारे होप आपके खत्म हो जा, सारे ड्रीम्स आपके टूट जाते। लेकिन उस वक्त आपने बहुत चतुराई से काम लिया, अपने बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत धीरज से काम लिया। और देखिए आपका धीरज अब रंग ला रहा है, नक्शा बदल रहा है। आपके जीवन का अगला जो कार्ड मैं निकाल कर ला रही हूँ, यूनिवर्स आपको यह बताना चाह रहा है कि अनदेखा मत कीजिए किसी भी बात को। डोट आपके भीतर एक गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, आप हर एक बात को अनदेखा कर देते हैं। छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को अनदेखा करने की वजह से यह हो रहा है आपके साथ कि गलत करने वाले भी गलत कर जाते हैं आपके साथ और आप अनदेखा कर जाते हैं। खुशियां आपके द्वार पर आ जाती है परंतु आप अनदेखा कर जाते हैं। तो इस वक्त जरूरी है कि आप अपने जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। आप अपने रिश्तों पर ध्यान दे। परमात्मा से शिकायत नहीं करनी आपको। आप उनके बच्चे हैं, वह दिन रात आप ही के बारे में काम कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कोशिशें आपको करनी है। यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो आपको उजाड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि हिडन एनिमी। कुछ छुपे हुए शत्रु हैं आपके आसपास। वह आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं। कुछ छुपे हुए यहाँ पर शत्रु मुझे साफ नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कई बार मजाक उड़ाया है। जिसका इंतजार था वह तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ सदा खुश रहो मेरे मित्रों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हो आज? तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है। आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे मेरे प्यारे मित्रों। मैं तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था और वह तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे मित्रों, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे मित्रों, तुम सोचते बहुत हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और स्वयं से रहते हो। आखिर उसने यह बात कैसे कह दी तुम्हें? मेरे मित्रों, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वह हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे मित्रों, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वह तुम्हारे साथ रहने के यह आतुर हो रहा है। आज भी वह तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वह कहता है आपका लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें रखी है जिसे
सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा, जिसे नहीं रखनी चाहिए थी लोगों के बीच, परंतु यहाँ पर कुछ लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जो बार बार मजाक उड़ा रहे हैं। आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, परंतु आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी दीवार भी गिरती हुई नजर आ रही है, यानी कि कोई फाउंडेशन जिसे आप तोड़ने वाले हैं। एक नियम जो बरसों से चला आ रहा है, ठीक है नियम होंगे, लेकिन आप उसे अब तोड़ने वाले हैं। कहते हैं ना, दूसरों के भले के लिए यदि कुछ झूठ बोलना पड़े, कोई गलत कार्य करना पड़े तो करो, ताकि किसी का भला हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ नहीं, हम तोड़ने वाले हैं, जिसके पीछे कुछ अच्छे कारण हैं। कुछ गंदी चीजों का आप त्याग करने वाले हैं, कुछ ऐसी क्रिया करने वाले हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से बहुत बार नुकसान हुआ है। आपको बहुत कुछ सुनने को मिला है आपको, तो अब आप उन चीजों का त्याग करेंगे खुद ही, किसी के कहने पर। जो आपने नहीं किया वह अब आप स्वयं करने वाले हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है साफ साफ कि आपका इंटेंशन बहुत क्लियर हो गया इस वक्त, पहले नहीं था। पहले आप चीजों को समझ नहीं पाते थे, धोखा देने वाला धोखा भी दे गया, कई रिश्ते टूट गए, आपका प्यार आपसे रूठ गया, कई लोगों ने अपनी चाल चली अपने जीवन में, परंतु आप समझ नहीं पाए। इस वक्त आपका इंटेंशन बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा आपको, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। कुछ चीजों का अंत होने जा रहा है, कुछ चीजें खत्म होने जा रही है, क्योंकि बहुत परेशानियां देखी आपने, बहुत सारा दर्द झेला। आप इन चीजों का अंत चाहते थे, तो समझो आपको परमपिता परमेश्वर एक मोड़ दे रहे हैं जीवन में, जिनसे कि इन सारी चीजों का अब अंत हो रहा है। आप कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ करना चाहते हैं वह इतना भरोसा लायक अभी आपको नहीं लग रहा है, इसलिए आप अपने मन की बात अपने मन में ही रख रहे हैं। इस वक्त पवित्र है आपका मन, आपका मन बहुत पवित्र है, और इसीलिए डरते हैं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई आपका फायदा ना उठा दे। बहुत ज्यादा खुशियां भी आने वाली है आपके जीवन में, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा समृद्धि आने वाली है। यहाँ पर एक्साइटमेंट का भी कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है। आप कुछ रिस्क लेने वाले हैं, तैयार कर लिया आपने अपने मन को कि मैं कुछ रिस्क लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी तो इतना बड़ा फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। रिश्तों में भी, प्रेम में भी, आपके निज जीवन में भी यहाँ परमात्मा आपको कुछ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपकी खुशियों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपके धन कोड़ोड़ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और आपकी तकलीफें यहाँ पर माइनस होती हुई नजर आ रही है। मुझको कुछ दिक्कतें थी, कुछ परेशानियां थी, जो अब खत्म हो रही। आप जिन्होंने बहुत साथ दिया था, आपका जो बहुत करीबी है, रिश्तेदार है, वही कारण बने थे आपके प्रेम को आपसे अलग करने का। कई बार ऐसा हुआ है कि आप पर कुछ किया कराया करने की भी कोशिश की गई है, आपको फाउंडेशन में बांध की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं आपसे, बहुत ज्यादा मित्र है, और इतने सारे मित्र भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बीच ही कुछ शत्रु भी छुपे हुए हैं, कुछ धोखेबाज मित्र भी छुपे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपका दिव्य प्रेम आपको मिले, जो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। इसलिए मित्रों पर बहुत ध्यान देना है आपको आपकी लाइफ में। यहाँ एक छोटा सा ही सही, एक छोटा सा टाइम पीरियड ऐसा आएगा जिसमें कहते हैं ना भूचाल आना, यह जो शब्द है ना भूचाल आना, आप लाइफ में भी एक छोटा सा भूचाल आने वाला है, लेकिन यह आपके लिए नहीं होगा, यह आपके लिए सकारात्मक होगा। आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जो भी चैलेंज थे आपके सामने, आपको लग रहा था कि इन सारे चैलेंज को मैं अकेले कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो यह खत्म हो जाएंगे। तो यह चैलेंज जो भी लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, जो चैलेंज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वह इस
वक्त एक प्रॉब्लम चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह बिगिनिंग है इस प्रॉब्लम्स की। यह प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होगी, थोड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन इसी प्रॉब्लम्स के बीच में ही आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। आप सेटल होने वाले हैं। बहुत समय से आप इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई आपकी तस्वीर छुपा कर रखा है। इस हद तक आपको प्रेम करता है, तो जो हद तक वह आपसे प्रेम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह आपकी ओर आकर्षित भी हो रहा है। और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है वह मिलेगा या नहीं, वापस जीवन में फिर से उसके साथ आप अपने स्वप्न को देख पाएंगे या नहीं। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वप्न साकार होंगे, वह फिर मिलेगा आपको। और यह दिव्य प्रेम मुझे आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यह कार्ड, जो अगला कार्ड है, यह आपको बता रहा है कि आपके मन में किसी के लिए नाराजगी है। आप थोड़े से नाराज चल रहे हैं। किसी को आप परफेक्ट देखना चाह रहे थे, लेकिन वह परफेक्ट नहीं हो पा रहा है इस वक्त आपके लिए, और यहीं पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही है। लाइफ में आपने कुछ कमियां भी देखी है अपने जीवन में। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि जिसे गरीबी कहते हैं, ना धन की कमी में गरीबी, सुख की कमी में भी गरीबी। आपने गरीबी का एक माहौल देखा है। यह किसी भी चीज की गरीबी हो सकती है, जरूरी नहीं आप धन से ही गरीब हो। जिसे जीवन में प्रेम नहीं मिलता, वह भी किसी गरीब से कम नहीं। तो आपने जिसे सहयोग नहीं मिलता मित्रों का, वह भी किसी गरीब से कम नहीं। तो आपने भी एक गरीबी देखी है अपने जीवन में, परंतु यह अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। किनारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने बहुत बुरा किया है, उन लोगों को सीधा छोड़ देना है। अपने हाल पर नेगेटिव कोई भी बातें नहीं बोलनी है, ना अपनी जुबान से नेगेटिव कुछ कहना है, और ना ही कोई नेगेटिव बात सोचनी है। अकेले में ना रोना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक नई खुशखबरी आती हुई मुझे साफ साफ नजर आ रही है। मानो जैसे अचानक से कोई दिव्य स्वप्न किसी का पूरा हो जाता है। आप वह स्थिति भी देखने वाले हैं बहुत जल्द, जब आपका दिव्य स्वप्न पूरा होगा। आपका तेज देखकर, चेहरे की चमक देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। इतना आगे आप जाने वाले हैं जीवन में, और बहुत भरपूर साथ मिलने वाला है। आपको कमी नहीं रह जाएगी किसी चीज की। यहाँ पर आप थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, यानी कि जरूर ग्रेटी आप इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि जो आपने नहीं सोचा था, अब वह उपहार आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, हाहाकार मच जाएगा शत्रुओं की टोली में, वैसा ही कुछ होने वाला है। जिसे बहुत मेहनत करके आपसे अलग किया गया था, वह फिर आपसे जुड़ जाएगा, वह फिर आपकी ओर बढ़ेगा, और बहुत अद्भुत रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारा दिव्य प्रेम आपकी ओर आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है, और हंगामा मचने वाला है, क्योंकि यह टाइम आपका है। यह जो टाइम है, यह पूर्ण रूप से आपका है। जो समय आपका है, तो सारी चीजें वैसे ही होगी जैसा आप चाहते थे। यहाँ पर मैं कुछ और बता दूं आपको कि किसी के दिल से दुआ निकलती हुई नजर आ रही है आपके लिए। यह जो कार्ड यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किसी के दिल से दुआ निकलती हुई आपके लिए, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया है किसी के लिए जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी आपने के बारे में सोचा, उसके लिए अच्छा किया, ताकि भविष्य में परमात्मा आपके साथ अच्छा करे। तो यहाँ पर उसके दिल से दुआ निकलती हुई मुझे नजर आ रही है। यह दुआ ही है जो आपके शत्रुओं को शर्मिंदा कर देगी। उनके इतने प्रयास के बाद भी आपका प्रेम आपको मिलेगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, खुशखबरी देखेंगे आप, यानी कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपको हराने का यह रहस्य कोई जान नहीं पाएगा। यह अच्छे कर्मों का रहस्य होता है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं छुपे रूप से, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। कोई तड़प रहा है आपके लिए, इसीलिए उसके लिए प्रेम अपने मन में आपको कम नहीं
करना है वह खुद ही निकल कर सामने आएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें शुरुआत से सब कुछ आपके सामने आएगा। बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा। और देखिए अब आपके एंजल्स, आपके डिवाइन भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनकी शक्तियों का आगमन होने जा रहा है आपके जीवन में और भरपूर मिलेगा आपको उनका साथ और सहयोग। कोई कमी कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत बेहतरीन बदलाव आने वाला है। एक चमक आने वाली है। तो आपको प्रसन्न रहना है, मुस्कुराना है, उदास नहीं रहना है, क्योंकि अब उदास रहने की कोई बात ही नहीं है। और जो छुपकर आपकी तस्वीर देख रहा है ना, जिन्होंने छुपा कर रखी है आपकी तस्वीर, अब वह भी सामने आएगा। हाथ थामेगा आपका जीवन में बहुत दूर तक साथ निभाएगा आपको। तो इस वक्त आपको केवल पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। आपको आपके जीवन को डिवाइन कुछ ऐसी चीजें आपको देने वाली है। बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि बहुत सारे चैलेंज एक साथ खत्म होंगे। कहते रंग भरना जीवन में, यहाँ पर रंग भरता हुआ नजर आ रहा है। तो रंग भरने का अर्थ भी यही है कि जरूर कोई नया जीवन साथी आपसे जुड़ने वाला है। नया कोई मित्र, कोई प्रेम आपसे जुड़ेगा। किसी नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं आप, जिससे कि बहुत अधिक प्रेम, सम्मान और सहयोग आपको मिलने वाला है। यहाँ पर रास्ता दिखाता हुआ एक व्यक्ति का भी कार्ड नजर आ रहा है कि जब आप परेशानियों में घिर जाएंगे, बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी आपको मार्ग दिखाई नहीं देंगे। लगेगा मैं आगे क्या करूं, क्या नहीं करूं। तब यहाँ पर आगे की ओर मार्ग दिखाता हुआ कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, जो साफ साफ आपको मार्गदर्शन करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इन सारी चीजों में जो आपके कदम रोक रहे थे उसे भी हटाएगा आपके जीवन से। आपकी लाइफ में बहुत तेजी से खुशियां बढ़ रही हैं। मानो ना मानो, लेकिन खुशियां इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। प्लान जो आपने बनाया वह प्लान बहुत हेवी पड़ रहे हैं आप पर। वह प्लान बहुत सफल हो जाएंगे। अचानक से आपके प्लान कामयाब हो जाएंगे। आप अपना डिफेंस में कभी कुछ करते ही नहीं है, हमेशा सामने वाले को ही मौका देते हैं करने के लिए। और यहीं पर आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। और आपके जो आलोचक है, शत्रु है, वह आप पर भारी पड़ते हैं। तो आपको अपना भी पक्ष रखना होगा। यदि आप प्रेम करते हैं किसी से तो आपको यह बात बोलनी होगी। मन में रखी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का भी कार्ड निकल कर आ रहा। मानो कि अब आपको साहस बढ़ रहा है। अब आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। आपका मन जैसे सूर्य से प्रकाशित होता है ना संसार, वैसे आपका मन भी अब जाकर उजागर हुआ है। बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब हटा, तब जाकर सच आपके सामने आया। और अब जो सच सामने आया है, आप इसे खोना नहीं चाहते, अब आप इसमें रमना चाहते हैं। अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो दुख देखा आपने, जो तकलीफ महसूस की आपने अपने जीवन में, अब आप उन तकलीफों से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही वह पल है जब आप इन तकलीफों से बाहर निकल भी पाएंगे, क्योंकि देखते देखते बहुत मन दुखा है आपका। आप अंधेरे में चले गए थे, आप दर्द की दुनिया में चले गए थे, आप निराशा की दुनिया में चले गए थे। बहुत दिल दुखा है आपका, लेकिन अब दिल नहीं दुखे। एक तो आपको खुद को, अपने मन को प्रकाशित करना है, बहुत चतुराई से काम लेना है। परंतु तुम्हारे घड़ा कोड़ोट बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे, तो इतना भी शांत नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देती थी, वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उसे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं जानता हूँ
उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी हम ठीक है। मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, उस तीसरी ने गंदी गाली किया का अरे नहीं कर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी प्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा मैसेज नहीं करूंगा। मेरी मित्रों, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर 4 व्यक्ति चली गई। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को डोट ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोचा नहीं था, तुम उसे एक बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल दिया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, पर तुम्हारा आस की तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे प्रिय मित्रों, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से एक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसी अपनी भूल सुधारने का अंतिम अवसर दो। मित्रों, अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी जान चल रहा है। और दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, रात दिन एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छी नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है, उत्साह मिलती, और दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी अच्छी जानकारियाँ आप पाते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखें। तुम्हारी खुशी तुम्हारे प्रगति देख नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। मेरे मित्रों, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे मित्रों, तुम जी गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे मित्रों, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह मेरे मित्रों, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार
संस्कार तोड़ने वाला है, यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे मित्रों, व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मेरे मित्रों, मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बदल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहे तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे मित्रों, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चैन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज कोड़ोट खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चैन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे मित्रों, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा यह सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सदका नहीं करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वह है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय मित्रों, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए, तो अकेले में ही खुश रहते। परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय मित्रों, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ
वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी मेरे प्रिय बच्चे। किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्रों ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को डोट। मेरे प्यारे मित्रों, महादेव जी कहते हैं आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे मित्रों, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे मित्रों, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे मित्रों, वह अवश्य आएगा, वह भी तुमसे मिलना चाहता है। कब तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी किया है उसे उसका बहुत पछतावा है। वह दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करे, वह कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वह तुमसे माफी मांगता है तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं? उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं, वह इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत रुला आया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे मित्रों, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियाँ होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसीलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे मित्रों, में सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन है, कल खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। वह दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। कि मैं टूट रहा हूँ तुमको याद करके वह स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे मित्रों, उसकी कुछ मजबूरियां थी जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वह तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है, उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे मित्रों, मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। ना भूख लगती है, ना प्यास, कोई आसपास नजर नहीं आता जिससे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर। मेरे मित्रों, वह दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो। मेरे मित्रों, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊं। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या है? क्या वह सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है? मेरे मित्रों, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है, किंतु फिर भी वह तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जाया करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वह भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे मित्रों, वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वह तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे
बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे मित्रों, वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है, किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है, किंतु वह मजबूर है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वह अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वह तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी यह संभव नहीं है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं। वह सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा। वह स्वयं से वादा कर रहा है कि वह अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। समय आने पर वह तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार, इस समाज से भी लड़ेगा। मेरे मित्रों, अभी तक वह तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वह तुमसे अपने मन की बात रहेगा, तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे मित्रों, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वह तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा। मेरे मित्रों, तो निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं का ध्यान होगा, तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय मित्रों हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी महकोड़ोट देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं
तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे प्रिय मित्रों और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे ना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे प्रिय मित्रों, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय मित्रों मुझे तहे, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे मित्रों, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार कोड़ोट बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे मित्रों, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे मित्रों, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा। दोस्तों, हम आपका बता दें, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रातें एक करते हैं, तब कहीं जाकर आप तक कितनी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है अच्छी जानकारियाँ आप तक लाने के लिए। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मित्रों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, और मित्र आपको बता दे, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी अच्छी जानकारियाँ आप लोग भी पाते हो, और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखना। और आपका कार्य होते होते बिगड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपनाना होगा, तभी जीवन में सफलता हासिल हो पाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से अपने जीवन में अपनी कुंडलियों में राशि बदलते हैं, उसी प्रकार से अपने आज प्रत्येक दिन अपना भाग्यशाली संख्या, दिशा और रंग बदलता है। आज इसी प्रकार से अपना भाग्यशाली संख्या, दिशा और रंग बदल चुका है। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर रहने वाली है। भाग्यशाली संख्या 3 और भाग्यशाली रंग दोस्तों हरा रहने वाले हैं। यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगे, और हर एक तरह की सफलता ही सफलता प्राप्त होता रहेगा। चाहे आप लव लाइफ के चक्कर में जाओ या फिर दोस्तों किसी कारोबार के चक्कर में जाओ, आपको को हर एक तरह की सफलता मिलता रहेगा। आपकी राशि वालों और आपके जीवन काल में धन दौलत कोड़ोट लेकर ज्यादातर परेशानियां और दिक्कतें चली आ रही है, तो आपको आज घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अपनी श्रद्धा मन से पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु दयालु, वो बहुत ज्यादा दयालु है, और दयालु होकर अपनी भक्तों की सारी मनोकामनाएं कोड़ोट अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको प्रत्येक दिन स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की जाप करना होगा, और बीच आंगन में शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको रखना होगा, जिनसे माता लक्ष्मी की वास होती है। और आपके घर में यदि दरिंदा है तो वह भी धीरे धीरे खत्म होगा। उसके बाद माता
लक्ष्मी की वास होने से आपके जीवन काल में आपके घरों में धन दौलत की किसी प्रकार की कमियां नहीं रहेंगी और हर एक तरह की खुशखबरी आपको नजर आएंगे दोस्तों। और आपको बता देते हैं अब अपनी लव लाइफ के बारे में, जिस प्रकार से दोस्तों आज इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी होने वाली है। एक तो इस समय सूर्य और शनि आमने सामने होगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस समय इंद्र के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आपको होगा। इस समय सूर्य देव आपके जीवन को राजाओं के समान बनाएगा और शनिदेव उसे कटाक्ष करेंगे और इंद्र देव के साथ जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है उससे आपको भरपूर लाभ होगा, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन में भर के रोमांस आने वाला है। इस समय एक शादीशुदा महिला, एक विवाहित महिला भी आपके करीब आने वाली है और इस समय आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। आपके राशि के जातक जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सामने से प्रेम का प्रस्ताव इस समय मिलेगा, जिससे आप बखूबी स्वीकार भी करेंगे और जीवन में खुशियों का संचार भी आपका होगा। सूर्य और शनि के विपरीत एनर्जी में जीवन में कठिनाइयों का अनुभव भी कर सकती है। अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग उचित ढंग से इस्तेमाल करें तो यह जीवन में संतुलन लाने की संभावनाएं भी बढ़ा सकती है। सूर्य शनि का यह संयोग जीवन में पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकता है। लाइफ में अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। करियर पर फोकस करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होगी। नौकरी पैसा वालों को करियर में बदलाव लाने की इच्छाएं भी बढ़ेगी और इस समय अगर आप नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार समय है। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर इस समय करियर में लंबे समय से परेशानी आ रही है, करियर में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको परेशानियां भी शुरुआती में झेलनी पड़ेगी। लाइफ में करियर के नए ऑप्शन पर विचार करें। उद्यमियों को सोशल बिजनेस शुरू करने का मन करेगा, वहीं कर्मचारियों को अलग अलग प्रोग्राम को लॉन्च करने की इच्छा जागेगी, जिससे सफलता मिलेगी। वहीं शनि और सूर्य के प्रभाव से आर्थिक मामलों में कई बड़े फैसले भी लेने होंगे, लेकिन अगर सोच विचार करके सही से फैसले करेंगे तो कई तरह के लाभ भी आपको हो सकता है बिना किसी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।